नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज आपके साथ मैं बहुत ही सुंदर कहानी शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे एक बेटे ने अपने पिता की अच्छाई को ग्रहण कर अपने पिता को गौरवान्वित किया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस बार फिर मेरे 9 साल का बेटा अपनी क्लास में फर्स्ट आया है। मैंने सोचा इस महीने मिली तनख्वाह से उसे स्कूल की नई शर्ट और जूते दिला देता हूँ। रविवार वाले दिन मैं अपने बेटे को लेकर बाज़ार गया। जैसे ही मैं उसे लेकर जूते के दुकान के बाहर पहुँचा, उसने बोला कि पापा, मुझे नए जूते नहीं चाहिए। मैंने पूछा कि क्यों, तुम्हें नए जूते क्यों नहीं चाहिए? तो बेटे ने जवाब दिया कि अभी तो मेरे जूते ठीक हैं, बस उन्हें थोड़ा सा ठीक करवा लूँ, फिर तो उससे इस साल का काम आराम से चल जाएगा। आप मेरे जूते लेने के बजाय दादाजी के लिए नया चश्मा ले लीजिए, क्योंकि उन्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बेटे की यह बात सुनकर मुझे लगा कि शायद इसे अपने दादाजी से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, इसलिए ये ऐसा कह रहा है। मैं बिना कुछ कहे उसे स्कूल ड्रेस की दुकान पर ले गया। वहाँ मैंने दुकानदार को बेटे की साइज़ की सफ़ेद शर्ट दिखाने को कही। दुकानदार बेटे के नाप का सफ़ेद शर्ट निकाल कर ले आया। मैंने बेटे को शर्ट डालकर देखने को कहा, तो उसने शर्ट पहनकर देखी भी। वो सफ़ेद शर्ट बेटे पर बिल्कुल फिट हो रही थी, बिल्कुल उसकी साइज़ की थी। दुकानदार ने भी कहा शर्ट तो एक बार में ही साइज़ की निकल गई, बच्चे को बिल्कुल फिट हो गई। यही है इसके साइज़ की शर्ट, इसे पैक कर दूँ ना? तभी फ़ौरन मेरे बेटे ने दुकानदार से इससे थोड़ी लंबी शर्ट दिखाने को कहा। मैंने बेटे से पूछा कि लंबी शर्ट क्यों, ये साइज़ तो तुम्हें बिल्कुल सही आ रही है। तभी बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, मुझे शर्ट पैंट के अंदर ही तो डालनी है। ऐसे में शर्ट लंबी भी हो तो क्या परेशानी है? शर्ट लंबी होगी तो अगले साल भी चल जाएगी। वैसे भी देखिए, मेरी पहले वाली शर्ट भी अभी तक नई है, लेकिन छोटी हो गई है। बेटे की ये बातें सुन मैं सोच में पड़ गया और खामोश हो गया। रास्ते में मैंने बेटे से पूछा कि तुम्हें ये सब बातें कौन सिखाता है? तभी बच्चे ने जवाब दिया कि मैं हमेशा देखता हूँ कि आप और मम्मी अपनी ज़रूरत की चीज़ें छोड़कर मेरे स्कूल की फ़ीस भरते हैं। आसपास पड़ोस के सभी लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं। घर में भी मम्मी और दादी आपके लिए ऐसा ही कहती हैं। वहीं देखो ना पापा, पास के पप्पू के पापा के बारे में सभी लोग बुरा भला कहते हैं, जबकि वो भी आपके ऑफिस में ही काम करते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब कोई आपको ईमानदार कहता है। फिर बेटे ने कहा कि पापा, मैं भी आपकी तरह ही ईमानदार बनना चाहता हूँ, साथ ही मैं आपकी ताकत बनना चाहता हूँ, ना कि आपकी कमजोरी। बेटे की ये बातें सुन मैं शांत हो गया। मेरे आँखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और ऐसा लगा मानो मुझे मेरी ईमानदारी का फल मिल गया हो। तो दोस्तों, इस कहानी के जरिए हमें पिता और पुत्र के रिश्ते की गहराई के बारे में मालूम पड़ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ अच्छी हो या बुरी, अपने बच्चों के सामने कोई भी ऐसी उदाहरण मत रखें जिससे उनके चरित्र या उनकी विचारधाराएं मलिन हो जाएं। बच्चे इस देश का भविष्य हैं और सबसे ज़्यादा वे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।